बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 24।
न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। हरे कृष्णा। तो ये भागवत जी का जो श्लोक है पंचम स्कंद का 19वें अध्याय का 24 नंबर है और इसको कह रहे हैं देवता लोग आपस में। और भारतवर्ष की और मनुष्य शरीर की प्रशंसा में ये बातें कही गई हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है सुर दुर्लभ कहा गया है। स्वयं भगवान कहे हैं सुर दुर्लभ। ये देवताओं को भी ये शरीर बड़ी दुर्लभ है और ये शरीर हम सबको प्राप्त है। गीता जी में 3 अध्याय में 16 नंबर शायद श्लोक है जिसमें भगवान कहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है व्यक्ति तो व्यर्थ का ही जीवित है। व्यर्थ जीवित का अर्थ है कि व्यर्थ का मनुष्य शरीर से प्राप्त हुआ है। व्यर्थ का। इसी बात को यहाँ देवता लोग कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया जिसका एक ही फल है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति। इसका परम लक्ष्य है। इसका हेतु यही है कि इस शरीर से भगवान के प्रेम को जीव प्राप्त कर ले। बस इतना ही इसका लाभ है और इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। अरे तो भाई तो ये भगवत प्रेम मिलेगा कहाँ? वैकुंठ ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में। स्वर्ग की बहुत प्रशंसा की गई है। भागवत में भी और गीता जी में भगवान स्वयं कहे हैं कि स्वर्ग में अपार सुख है, वैभव है। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं विशाल सुख है। लेकिन उस स्वर्ग के वासी देवता लोग कह रहे हैं कि ना, व्यक्ति को स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यताम्। सारे सुखों से भरा हुआ, सारे प्रकार की चिंताओं से रहित जो स्थान है वो है स्वर्ग। तो कह रहे हैं देवता लोग कि सुरेश लोको अपि, स्वर्ग भी अगर मिल जाए तो वही मतलब मिल जाए तो स न सेव्यताम, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। मिल जाए तब,
मान लीजिए भगवान प्रकट होकर के कहे कि मैं तुम्हें स्वर्ग दे रहा हूं, क्योंकि 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो मोक्ष का तत्काल व्यक्ति अर्थ लगाता है कि संसार से मुक्त हो जाए। संसार में जो कष्ट का अनुभव व्यक्ति कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, उससे मुक्त हो जाए। इसी मोक्ष को श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, पिचासनी कहा है। ये मोक्ष जो है पिचासनी है, खा जाएगी, और हम इसी की कामना करते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम काशीपुरी में प्रकाशानंद जी से कहते हैं कि इन 4 के अतिरिक्त एक और पुरुषार्थ है। वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ जिसको कहा जाता है, वो कृष्ण प्रेम। तो उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही जीव के लिए मोक्ष है, प्रत्येक जीव के लिए मोक्ष है। तो भाई कृष्ण प्रेम मिलेगा कहां? तो उसी बात को देवता लोग कहते हैं कि सुरेश लोको अपि, स्वर्ग भी अगर मिल जाए, अपि शब्द लगा रहे, स्वर्ग भी अगर मिल जाए तो वही निश्चित रूप से स न सेव्यता, उस स्थान के सेवन नहीं करना चाहिए, दे तब भी नहीं लेना चाहिए। कामना करना तो दूर की बात है, मिल जाए, कोई दे रहा है, कहा कि नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवता लोग झूठ बोलते नहीं है, सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि देवताओं के लिए ही भगवान बार बार अवतार लेते रहते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोके, इंद्र के लिए भगवान बार बार अवतार लेते रहते हैं। जैसे इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था पृथु महाराज का, पृथु महाराज दंड देने के लिए उद्यत हुए, तो स्वयं भगवान इंद्र को लेकर के आए कि क्षमा कर दीजिए इसको। इंद्र का पक्ष लेते हैं, भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। उन्हीं देवताओं को कल्याण के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। उन्हीं देवताओं के लिए भगवान जाकर भिक्षा मांग किए हैं बलि महाराज से, अब मांग करके देवताओं को स्वर्ग प्रदान किए हैं। देवताओं की मां चिंतित हो गई कि कैसे हमारे पुत्रों को स्वर्ग मिले, हमारे पुत्र इंद्र को। तो उनके पति कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसमें भगवान की आराधना की जाती है, और उस व्रत की पूर्णता पर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और कहे कि हे माँ, मैं तुम्हारे हृदय में क्या बात है मैं जानता हूं, लेकिन अभी बलि को नहीं जीता जा सकता है। तो माँ तो निराश हो गई, लेकिन कहे भगवान कि देखो मेरी भक्ति कभी, मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। तो देवताओं के लिए भगवान ने कपट किया है, झूठ बोला, बलि से डायरेक्ट नहीं मांगे, भिक्षाटन का बहाना बनाए। और शुक्राचार्य कह रहे थे कि बलि से कि ये विष्णु है, ठग रहे हैं, तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो भगवान देवताओं के लिए सब कुछ करते हैं। तो वे देवता लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों स्वर्ग का सेवन नहीं करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि भाई इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए कि न स वै सेव्यता, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि कामना करना तो दूर की बात, हम लोग केवल कामना कर सकते, मिलता नहीं है। लेकिन जिसको मिल गया है वो अपने अनुभव से कह रहा है कि मिल भी जाए तो नहीं लेना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वैकुंठ में स्वर्ग में न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, देवता लोग कह रहे हैं। इसका एक और अर्थ निकालना चाहिए कि हमें उस स्थान का सेवन नहीं करना चाहिए जहां भगवान वैकुंठ नाथ की कथा रूपी सुधा अमृत प्रवाहित नहीं हो रही है। हमें उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। तो अगर वो स्वर्ग भी है तो उसका स्थान का त्याग कर देना चाहिए। एक व्यक्तियों के मन में हमेशा रहता है कि किस स्थान पर रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए कि घर में रहना चाहिए कि वन में रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। तो उनको स्पष्ट जानना चाहिए हम सब भक्तों को कि जहां पर भगवान वैकुंठनाथ की निरंतर ये सुधा जो कथा रूपी अमृत है निरंतर बह रही है, उस स्थान पर रहना चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि जहां भगवान की निरंतर कथा मिले उस स्थान पर रहना चाहिए। चाहे स्थान जंगल हो, मंदिर हो, घर हो, चाहे कोई स्थान हो, निरंतर कथा। वृंदावन धाम में भी लोग जाते हैं। तो जीव को मैं देखता हूं, अभी जस्ट मैं वृंदावन 10 दिन रहा, इस बार एक अकेले गया। तो व्यक्ति इधर उधर बहुत भागता रहता है। वृंदावन में एक स्थान है भागवत निवास, वहां पर जाइएगा तब देखिएगा सब सिद्ध संत, मतलब उच्च कोटि के साधक लोग रहते हैं और वहां पर निरंतर कथा चलते रहती है भक्तों के द्वारा। अब बिल्कुल साधु वृत्ति से ऐसी जमीन में बैठ गए, कथा चल रही, रोज चल रही। लेकिन मैं कई लोगों को प्रेरित करता था तो बहुत कम लोग इच्छा व्यक्त करते थे उधर जाने का। अभी वो मैं श्रवण किया, हर रोज शाम को केवल 1 घंटे क्लास होती थी। श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा ये कृति है पद्यावली। पद्यावली एक ग्रंथ है, उसका मैं श्रवण कर रहा था, बहुत सुख मिला। और सुबह में मैं वृंदावन चंद जी महाराज के मुख श्रीमुख से सुन रहा था भागवत। तो सुबह शाम दोनों टाइम कथा मिल रही थी। तो इस कथा रूपी अमृत का यत्किंचित थोड़ा सा सेवन किया तो इससे बहुत सुख मिला। और मेरे मन में अभी फिर लालसा हो रही कि फिर कम मौका मिले कि मैं चला जाऊं। तो धाम में भी जाकर के व्यक्ति बहुत इधर उधर भागते रहता है और संतों के मुख से निरंतर गिरती हुई जो कथा है उसका श्रवण नहीं करता है। मुझे एक श्लोक याद आ गया, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में इसको ब्रह्मा जी ने कहा है। 14 अध्याय निकालिएगा तो उसमें भगवान ब्रह्मा जी कहे हैं, प्रारंभ में ही कहे हैं। एक श्लोक है, हाँ 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है। ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् अस्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायसो जितोप्यसितस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्त एव। बहुत लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत चीजों को जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रयास को व्यक्ति त्याग देता है, प्रणाम कर लेता है कि भाई ठीक है, और करता क्या, स्थाने स्थिता, जिस स्थान पर है
उस स्थान से स्थित हो करके श्रुतिगताम सुनता है। क्या सुनता है? सतमुखा सदमुखा सत सन्मुख रिताम भवदीय वार्ता। सत पुरुषों के मुख से जो निरंतर निकल रही है सरिता, उस सरिता क्या है? भवदीय वार्ता। ये भगवान सामने खड़े हैं गोप वेश में और सामने भगवान को कह रहे हैं। भवदीय मतलब आपकी, भवदीय वार्ता आपके गुणानुवाद लीला को सुनता है। वो क्या है? सरिता है। ब्रह्मा जी कह रहे कि सत मुखाद, उन सत पुरुषों के मुख से निरंतर निकल रही सरिता है। सरिता मतलब नदी। नदी निरंतर देखिएगा बह रही है। जैसे गंगा जी, तो गंगा जी हिमालय से निरंतर निकल रही हैं। आप जाइएगा इनके स्रोत पर, जैसे गंगा जी तो जैसे हरिद्वार में चाहे ऋषिकेश में बहुत विशाल दिखती है, लेकिन गंगोत्री अब कोई व्यक्ति जाए तो देखेगा कि बहुत छोटी सी धारा से निकल रही है और निरंतर निकल रही है। तो इसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अन्य सब चीजों के प्रयास को व्यक्ति नमनता एवं प्रणाम कर ले और करे का स्थाने स्थिता श्रुतिगताम। जिस स्थान में, स्थान पर कई आचार्यों की टीका है कि उस स्थान, स्थाने स्थिता का अर्थ नहीं कि जहां मन तहां रहे। जैसे देवता लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग भी मिल जाए तो वहां नहीं रहना चाहिए। स्थाने स्थिता का, इस पर आचार्यों की टीकाएं हैं कई आचार्यों की, कि उस स्थान पर रहना चाहिए कि जहां संतों के मुख से निरंतर हरि कथा निकल रही है। स्थाने स्थिता का अर्थ यह है। स्थाने स्थिता मतलब जहां मन तहां नहीं, जहां निरंतर संत का मुख से कथा निकल रही है, उसका अर्थ लेंगे स्थाने स्थिता। तो हम क्या करें? श्रुतिगताम, उसको केवल कान से सुने। इसका परिणाम क्या होगा कि जो भगवान अजित हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है, त्रिलोक्याम, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, जो अजित हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है, जीत वो भक्त जीत लेता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। तो मैं ये इसको प्रमाण मतलब क्या कहते हैं, एक प्रमाण के रूप में ये श्लोक प्रस्तुत किया। जो देवता लोग कह रहे हैं कि उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। किस स्थान पर रहना चाहिए? जहां निरंतर वैकुंठ नाथ, भगवान वैकुंठ नाथ की निरंतर अमृत रूपी कथा संत के मुख से निकल रही है। अच्छा, और क्या आगे कह रहे? न साधवो भागवतास तदाश्रया तत् आश्रया। तत् मतलब भगवान। जो भगवान के आश्रय पर ही रहने वाले हैं, ऐसे संत जहां मिले उसी स्थान पर रहना चाहिए। जैसे मैंने उल्लेख किया कि व्यक्ति के मन में प्रश्न रहता है कि कहाँ रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए कि कहाँ रहना चाहिए, तो ये स्थान बताया जाए कि उसी स्थान पर रहना चाहिए कि जहां भगवान के बिल्कुल आश्रय में रहने वाले भक्त हैं। ऐसे भक्त जहां रहते वहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात कह रहे न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः। जहां भगवान यज्ञेश के बड़े बड़े उत्सव होते रहते। ऐसा नहीं कि कहीं चुपचाप बैठना चाहिए। जैसे ज्ञानी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चुपचाप कहीं एकांत में रहते। एकांत में नहीं सेवन करना चाहिए। जहां भक्तों का समूह हो और उस समूह में उत्सव, महो महा उत्सव, उत्सव हो। जैसे भक्त लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कितना बड़ा उत्सव होता है। भक्त लोग उसमें खूब कीर्तन करते हैं, खूब नाचते हैं। हम अभी गए थे वृंदावन, तो रोज मंदिर में उत्सव चलता है।
वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में रोज उत्सव चल रहा है। क्या उत्सव चल रहा है? उत्सव का प्रधान एक अंग है खूब संकीर्तन करना। संकीर्तन मतलब समूह में खूब कीर्तन करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए व्यक्ति नाचे, खूब उत्सव में नाचे। तो इस्कॉन मंदिर में लोग कहते हैं कि यहाँ तो रोज उत्सव चलता है। कई मंदिरों में जाइए तो चुपचाप ठाकुर जी हैं और लोग भी चुपचाप हैं। कई लोग बताते हैं कि लेकिन इस्कॉन मंदिर में जब जाते हैं वृंदावन, जहाँ कृष्ण बलराम है, तो वहाँ मैं अभी था 10 दिन, मैं 10 दिन कहीं भ्रमण ही नहीं किया। केवल सुबह मंगला आरती, फिर वृंदावन की परिक्रमा और संत के मुख से कथा। मंदिर में ही हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज कथा कह रहे थे, बस कथा सुनता था और मंदिर में बैठ कर देखता था भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और अभी कार्तिक मास है तो दामोदर अष्टकम शाम में होती थी। मैं देखता था गौर आरती के बाद लोग नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं? बाहर से जितने लोग आ रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे, सब ऐसे नाच रहे हैं। मैं देखा स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ताली पीट रहा है, नाच रहा है। ये उत्सव है, इसी को कहते हैं। हमारे जीवन में भी रोज उत्सव रहना चाहिए। तो हमें उस स्थान पर रहना चाहिए। देवता लोग कह रहे हैं न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः। अच्छा देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या विशेषता है, उनके अवतार का क्या है? एक ही है, संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, ये करेगा व्यक्ति समूह में करेगा। और संकीर्तन का अर्थ ही होता है कि नाम संकीर्तन, व्यक्ति नाम का संकीर्तन। देखिए, अकेले नाम जप करते हैं, मेरा भी अनुभव है, तो मन कई जगह भटकता है, कई जगह जाता है। लेकिन समूह में जब नाम संकीर्तन होता है तो मन कहीं नहीं जाता, एकदम कीर्तन में रम जाता है भगवान में। और इस्कॉन में जितने भक्त हैं जो संकीर्तन करते हैं, सबका अनुभव है कि कीर्तन में खूब आनंद आता है। और ये जो उत्सव है, ये रोज चलते रहना चाहिए। वृंदावन के मंदिर में मैं देखा, कृष्ण बलराम मंदिर में, कि मैं कई वर्षों से जा रहा हूं वृंदावन, 25 वर्षों से कीर्तन चलते रहता, सुबह शाम दोपहर। थोड़ा मंगला आरती में थोड़ा लोग व्यक्ति थोड़ा शांत रहता है बस, अब बाकी समय तो कीर्तन चल रहा है। वृंदावन में नाम संकीर्तन 24 घंटा चलता है। और जब भी लोग दर्शन करने आते हैं मंदिर में, तो देखते हैं कि सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब बाहर के लोग भी नाचने लगते हैं, सबका पैर ठुमकने लगता है, कोई भी जाकर देख सकता है। और अभी कार्तिक मास है तो बहुत भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ में सब लोग थिरकने लगते हैं। अरे कभी कभी मैंने देखा इस बार अभी कि मंदिर के बाहर सब थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, संकीर्तन भीतर चल रहा है सब। ये उत्सव है। तो देवता लोग कह रहे हैं, 3 चीजों का देवता लोग निरूपण कर रहे हैं कि हम ये 3 चीज जहां मिले वहीं रहना चाहिए। क्या क्या? वैकुंठ कथा सुधा पगा, भगवान की कथा, और तद आश्रया भागवता, और भगवान के आश्रय में रहने वाले भक्त, और यज्ञेश मखा महोत्सव, भगवान का जहां उत्सव चलते रहता है। अब कई भक्त हम सब प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा हो सकती है कि उत्सव का तो अर्थ होता है कि जन्माष्टमी केवल उत्सव, रामनवमी हुआ, राधाष्टमी हुआ, गौर पूर्णिमा हुआ, अरे तो एक दिन का हुआ। उत्सव का अर्थ होता है कि रोज उत्सव। इसका तत्कालिक अर्थ है संकीर्तन। संकीर्तन को उत्सव करते, खूब नाचना, खूब गाना, भगवान के श्री विग्रह के सामने नाम कीर्तन चल रहा है और नाचना, ये उत्सव है। और ये इस्कॉन के मंदिरों में तो स्पष्ट देखा जा रहा है। एक बहुत बड़े संत हैं रमेश बाबा, बरसाने में रहते हैं, और वे कह रहे थे कि इस्कॉन का वैभव बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है इस्कॉन का वैभव? कि शिला प्रभुपाद जी ने एक परंपरा दे दिया है कि खूब संकीर्तन कीजिए, रोज 24 घंटा करो। भक्त लोग नगर संकीर्तन भी निकालते हैं,
अभी मैं कई विषय इधर बिहार के क्षेत्रों में भी देख रहा हूँ, झारखंड के क्षेत्रों में भी देख रहा हूँ। एक है प्रोफेसर हैं, कानपुर के ITN हैं, तो वो रोज संकीर्तन निकालते हैं कई भक्तों को लेकर के, और कभी इस एरिया में, कभी इस एरिया में, कभी इस एरिया में, उत्साह रहता है। इससे भक्ति बढ़ रही है सबकी। तो हमें उस स्थान पर रहना चाहिए। देवता लोग कह रहे हैं, अच्छा देखिए सब में न न न न न न लगा। इस श्लोक में आप ध्यान से देखिए, न न का एक बार कह देते हैं। ये जो पद है न, तो न एक जगह लगा देते हैं, लेकिन बार बार न न क्यों लगा रहे हैं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, इसमें भी न है। न साधवो भागवतास तदाश्रया, न है, इसमें भी लगा हुआ है। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः, इसमें भी न लगा हुआ है। सुरेश लोकोपि न वैसेव्यता, इसमें भी न लगा हुआ है। तो स्पष्ट है, इसको बार बार कहने के लिए, जैसे कहा जाता है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कली नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। एक चीज को बार बार कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसकी महत्ता है। न इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार न से विवेकी व्यक्ति नहीं समझ जाएगा कि इसको नहीं करना, इसको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है? और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि साधारण लोग नहीं है, देवता लोग कह रहे हैं। जिस देवता लोग के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब हम लोगों के लिए कोई अवतार सुना है हम लोगों ने? हमारे लिए भगवान थोड़े अवतार लेंगे, लेकिन देवताओं के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इंद्रारि व्याकुलम लोके, ऐसे जगत में हम लोग हैं तो जगत के कल्याण के लिए भगवान कह देते हैं। गीता जी के चौथे अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेते रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इत्यादि श्लोकों से भगवान तो एक व्यष्टि नहीं समष्टि रूप में कह रहे हैं कि सब संसार के कल्याण के लिए मैं अवतार लेता हूं। लेकिन देवताओं के लिए प्रकट भगवान अवतार लेते हैं। जैसे मैंने बलि महाराज का प्रसंग उद्धृत किया, और यज्ञ में इंद्र जो घोड़ा चुरा लिए थे, ये बहुत बड़ा अपराध किए थे, लेकिन भगवान इंद्र को लेकर के आए हैं। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी महाराज साहब क्षमा कर दीजिए। वे देवता लोग कह रहे हैं। तो न शब्द से समझना चाहिए कि हमें जहां कथा नहीं मिले वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे मंदिर ही क्यों ना हो। इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी ने परंपरा दिया है कि सुबह भागवत क्लास, शाम को गीता क्लास। मंगला आरती में ही अनाउंस होता है कि टुडे भागवत क्लास विल बी गिवन बाय हिज गेस्ट प्रभु, फलना प्रभु। शाम को गीता क्लास, ये अनाउंस होते रहता है, बताया जाता है कि यहाँ गीता की क्लास चलेगी, भागवत की क्लास चलेगी, और संकीर्तन बताया जाता है। संकीर्तन में तो भाई शाम को गौर आरती, मंगला आरती में तो उतना व्यक्ति नहीं नाचता है, शांत भाव से होता है क्योंकि मंगल वेला है। लेकिन शाम को गौर आरती तो खूब व्यक्ति कीर्तन करता है, खूब नाचता है, खूब भगवान के विग्रह के सामने नाचता है। तो मंदिरों में निरंतर कथा रूपी धारा बह रही है, और सब जितने ब्रह्मचारी हैं मंदिर में सब भगवान के भरोसे रहते हैं। तद आश्रया भागवता साधवः, साधु का परिभाषा दे रहे हैं कि तत् आश्रया, वो हर चीज के लिए भगवान पर आश्रित हो। अब ये नहीं कि कोई परिस्थिति आ गई तो रोवे। जैसे प्रथम स्कंद के ही 6ठे अध्याय में नारद जी कह रहे हैं अपने श्रीमुख से, 6ठे अध्याय में जब वेद व्यास जी ने पूछा कि आगे फिर क्या हुआ, तो कहें कि मेरी माँ जो थी, केवल माँ मुझ पर निर्भर रहती, मेरी इकलौती केवल माँ थी, और मैं 5 वर्ष का बालक था। कह रहे हैं कि एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंग करी,
मयि आत्मजे नन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। करी कि वो मेरी माँ ही केवल मेरे लिए थी। अब मैं 5 वर्ष का बालक था, लेकिन एक दिन माँ दूध दूहने जा रही थी। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत पदास्पृष्ट कृपणाम काल चोदितः। एक दिन की बात है कि मेरी माँ सुबह में दूध दूहने जा रही थी, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और सांप ने काट लिया। अब मेरी माँ मर गई। केवल एक आत्मजा, इसमें एक शब्द दे रहे हैं कि एक आत्मजा में जननी, मैं था, मेरे लिए केवल माँ ही थी, बस और कोई नहीं था, और माँ के लिए भी मैं ही केवल था। लेकिन सर्प ने काट लिया तो नारद जी कह रहे हैं तदा तदह मीसस्य भक्ता नाम समभिप्सितः अनुग्रहम मन्यमानः। तो इस घटना को लेकर के उनकी क्या प्रथम प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने कहा कि अनुग्रहम मन्यमानः, इसको भगवान की कृपा माना। क्यों? भक्तानाम सम अभिप्सितः, क्योंकि भगवान सदा कल्याण करते हैं। भगवान भक्त के प्रति जो कुछ भी करते हैं, उसके जीवन में जो भी स्थितियां आती है, भगवान की कृपा रूप में आती है। ये नारद जी का मैंने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया कि तद आश्रया, भगवान के आश्रय मतलब भगवान जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। खूब नाम संकीर्तन कर रहा है, खूब कथा सुन रहा है, भक्त की सेवा कर रहा है, और जीवन में सुख दुख आ रहे हैं तो उससे अप्रभावित है, तो उसको कहा जाएगा तद आश्रया। ऐसा नहीं कि जीवन में सुख आया तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है, और विपत्ति आने लगे तो कहीं करे ठाकुर जी की कहाँ कृपा है। हम सब इस मन में विचार भी करते, इतना नहीं से जप कर रहे हैं, इतना माला जप कर रहे हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सुबह में उठ करके भोर में जप कर रहे हैं, सब कुछ का त्याग कर रहे हैं, फिर भी जीवन में दुख बना हुआ है। दुख आते ही रहते हैं और व्यक्ति इसी की चर्चा करते रहता है, और ये भी चर्चा करते रहता है कि इसने हमारा अपमान कर दिया, हम इतने बड़े भगत हैं, इसने ऐसे बोल दिया, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो इससे बचना चाहिए भक्त को, तब वो भगवान का आश्रय नहीं माना जाएगा। तद आश्रय का अर्थ हुआ कि जैसे भगवान रखे रहे। कोई गाली भी दे दिया तो सोचे कि भगवान का, जैसे तितिक्षु ब्राह्मण का एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में इस गीत को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गाया है। उसका सब कुछ लूट गया, तो उसके जीवन में ये घटना घटी, उसका लोग उस पर थूक देते थे। आप देख सकते हैं एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में, लेकिन उसको कृपा माना भगवान, इसी से भगवान मिल गए। तद आश्रय शब्द का अर्थ है कि तत् आश्रय, भगवान जैसे रखे रह रहे। तो ऐसे अगर भक्त रहे तो उस स्थान पर रहना चाहिए, और जहां भगवान का यज्ञेश मखा महोत्सव, जहां महोत्सव होते रहता है उस स्थान पर रहना चाहिए। और निषेध के लिए एक आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यता। अगर ये सब कहीं अगर ना मिले, अगर स्वर्ग ही क्यों ना हो, वहां पर नहीं रहना चाहिए। तो हम इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट जानने में सक्षम हो सकते हैं कि हमें कहां रहना चाहिए। ये श्लोक है स्पष्ट बता रहा है कि हमें कहां रहना चाहिए, किस स्थान का सेवन करना चाहिए। तो ये देवता लोग बताए, तो हमें उसी स्थान का सेवन करना चाहिए जहां भगवान की निरंतर कथा चल रही है, और भगवान के आश्रय में रहने वाले, सुख दुख मान अपमान से प्रभावित नहीं होने वाले ऐसे भक्त जहां है वहां रहना चाहिए। और जहां भगवान का उत्सव चलता है, खूब महोत्सव चलता है, प्रतिदिन उत्सव, और उत्सव का तत्काल अर्थ है कि नाम संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन खूब चल रहा है,
खूब कीर्तन में व्यक्ति नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। जिस स्थान पर ये सब तीनों उपलब्ध हैं, उस स्थान का ही व्यक्ति को वैसेव्यता, सवैसेव्यता, उस व्यक्ति को उसी स्थान का सेवन करना चाहिए। अच्छा, एक अनुभव की बात बता रहा हूं। खूब कीर्तन आज नत कीजिए तो देखिए मन में कई बातें आकर अटक जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप निरंतर सुबह शाम कथा सुनते रहिए या कथा कहते रहिए, तो संसार व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब उसका बिगाड़ नहीं पाएगा, मतलब आपकी चिंतन नहीं हो पाता है, वो दुख नहीं दे पाता है। अब खूब नाम संकीर्तन में लगे रहिए, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा खूब कीर्तन कीजिए। तो कीर्तन करते रहेंगे तो संसार कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 24 नंबर का जो श्लोक था, इस पर यत्किंचित विचार किया गया, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आश्रय है। ये श्लोक हम लोग बार बार भटक जाते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। ये अक्सर वृंदावन में भी लोग जाते हैं, हमारे साथ ग्रुप में कई लोग जाते हैं। मैं बताता हूं कि देखो इस स्थान पर वृंदावन जाने का क्या लाभ है कि ब्रज के रज में बैठ जाइए और जहां कथा मिल रही भागवत पुरुष से, तद आश्रय शब्द है, जो भगवान पर बिल्कुल आश्रित है, ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा निकल रही, उस कथा को श्रुतिगताम, ब्रह्मा जी जैसे ने कहा कि सुनते रहे बस आपकी वार्ता। बस ब्रज में, वृंदावन में, किसी धाम में, चाहे किसी स्थान में ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। विधि निषेध का बहुत वर्णन आता है, तो इस श्रेणी में भी इसको रखा जा सकता है, जहां भगवान के भगवत आश्रय में रहने वाले भक्त हों, जहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान की हरि की कथा मिल रही, बस उसी स्थान का सेवन करना चाहिए। और जहां ये सब तीनों ना मिले, उस स्थान का सेवन हम सबको नहीं करना चाहिए। स वै न सेव्यताम, देखिए शब्द है स वै, वै मतलब भी होता है निश्चित रूप से होता है, निश्चित। स वै न सेव्यताम, स मतलब उस व्यक्ति को, स मतलब उस व्यक्ति को, वै मतलब निश्चित, न मतलब नहीं, सेव्यताम उसका, उस स्थान का सेवन नहीं करना चाहिए, ये देवता लोग कह रहे हैं। तो कथा को यहीं विराम देते हैं, फिर कल पुनः किसी प्रसंग के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत करते हुए कथा को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।